सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रंपा रेबेलियन के बारे में। ये आपका ट्राइबल रिवोल्ट का सबसे आखिरी वाला रिवोल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दिया है, हम लोग इसके भी ऊपर चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसके बाद पीजेंट रिवोल्ट शुरू हो जाएगा, इसी चैप्टर का पार्ट है वो भी। लेकिन मैं ट्राइबल रिवोल्ट को पहले खत्म करूंगी, फिर पीजेंट रिवोल्ट पे आएंगे। आप भी इसी तरीके से सीरीज में याद करेंगे। अगर तुम इस तरीके से पहले ट्राइबल पीजेंट इस तरीके से अगर याद करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि दिमाग कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज हमें नहीं करना है, हम जितना सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे हमें उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर और याद रहेंगी। सबसे पहले बेटा, रंपा रेबेलियन पढ़ने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रंपा। तो ध्यान से सुनो, इतना प्रिसाइज डायग्राम अगेन नहीं है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही, हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, विजुअलाइजेशन के लिए जस्ट बना रखा है, ठीक है। सो ये जो तुम्हारा इलाका है ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के इलाके में एक डिस्ट्रिक्ट है गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है रंपा। आंध्र प्रदेश के इलाका में एक डिस्ट्रिक्ट है गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है रंपा। जैसे वेस्ट बंगाल में एक जगह है कोलकाता, और कोलकाता में है सॉल्ट लेक। उस तरीके से क्या तुम समझ पा रहे हो? आंध्र प्रदेश में है गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में बेटा है रंपा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर तुमको म्यूजिक का साउंड दे रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आई कैन नॉट हेल्प इट, बिकॉज लोगों को यहाँ पे एंजॉय करना रहता है तो वो कुछ ज़्यादा ही लाउड पे जो है साउंड लगा के एंजॉय करते हैं। आई डोंट नो व्हाट डू दे गेट, पर जो भी है। तो रंपा इज बेसिकली इट इज़ अ प्लेस इन द गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके। यहाँ पे बेटा कुछ आदिवासी लोग रहते थे। ये आदिवासी लोग एक रेबेलियन शुरू करते हैं जो कि हम बोलते हैं रंपा रेबेलियन। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दीदी आखिर क्यों रेबेलियन शुरू करते हैं, ऐसा क्या अत्याचार हुआ उनके साथ। तो ध्यान से सुनो, ये रंपा जगह में रहने वाले जो आदिवासी थे, ट्राइबल थे, वो एक सिस्टम फॉलो करते थे जिसको हम कहते हैं पोदू सिस्टम। नाउ मेनी पीपल विल फाइंड दिस फनी, हंस हंस के पेट दुख जाएगा जिन लोगों का ये नाम सुन करके। मेरे को भी हंसी आया था, बिकॉज इट्स सच अ फनी नेम, है ना। तो पोदो सिस्टम क्या था, जरा ध्यान से समझो। जो रंपा में रहने वाले आदिवासी थे, अपने पूर्वजों के ज़माने से वो एक सिस्टम फॉलो करते थे जहाँ पे वो फॉरेस्ट एरियाज को जलाते थे, और जला करके उस ज़मीन पर खेती बाड़ी करते थे। यानी कि यस दीदी, अब जो ज्योग्राफी पढ़ते होंगे उनको झूम कल्टीवेशन याद आ गया होगा, और जिनको याद नहीं आया उनको घबराने का भी बात नहीं है, हम पढ़ाएंगे तो आपको याद आएगा ही। सो व्हाट इज बेसिकली पोदो सिस्टम? द ट्राइबल्स ऑफ द रंपा actually followed a practice, a traditional method of cultivation where they used to burn the forest, and in that burnt land they used to cultivate. ये एक तरीका वो लोग जो है अपनाते थे, कल्टीवेशन इसी तरीके से करते थे। अब अंग्रेजों ने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट इज आवर प्रॉपर्टी। अंग्रेजों ने कहा अरे ए भाई, ये फॉरेस्ट मेरा प्रॉपर्टी है, तुझे किसने हक दिया है कि तू जलाए फॉरेस्ट को और वहां पे जाके कल्टीवेशन करे? यू कैन नॉट बर्न द फॉरेस्ट। दिस वॉज सेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लोगों को बुरा लगा, क्योंकि पूर्वजों के ज़माने से वो यही काम करते थे कि फॉरेस्ट एरियाज में जो है उन फॉरेस्ट को जलाते थे, उस लैंड पे खेती बाड़ी करते थे। अब ये अंग्रेज आकर के कहते हैं दैट यू कैन नॉट कल्टिवेट इन दिस एरिया, यू कैन नॉट बर्न द फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट हमारे प्रॉपर्टी है। तो इनको बहुत बुरा लगा। अब तुम सोचो, अगर फॉरेस्ट को जलाने दिया ही नहीं जाएगा तो ये बेचारे खेती बाड़ी कहाँ करेंगे? अगर ये खेती बाड़ी ही नहीं करेंगे, कल्टीवेशन ही नहीं करेंगे, तो बेचारे खाएंगे पिएंगे क्या? तुम सोचो ना, अगर तुम एक किसान की तरह खेतों में काम करके अपना पेट पालते हो, तुम उसके लिए फॉरेस्ट को जलाते हो, उसके ऊपर फिर उस जले हुए लैंड के ऊपर अनाज उगाते हो और फिर खाते हो, और अगर मैं तुमको कहूँ कि यू कैन नॉट डू इट, तो ऑफकोर्स तुम कल्टीवेशन ही नहीं कर पाओगे। और अगर तुम कल्टीवेशन ही नहीं कर पाए बेटा, तो तुम खाओगे क्या? भूखे मरोगे। बिल्कुल यही हालत हुआ। तो अगर कोई पूछता व्हाट वाज द पोदो सिस्टम, बेसिकली फॉरेस्टेड एरियाज को जला के वहां पे कल्टीवेशन करने का एक पुराना तरीका अपनाया गया था जो ट्राइबल्स थे रंपा के, और इसी को पोदो सिस्टम वो लोग कहते थे।
इस सिस्टम को ख़त्म करने का आदेश दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास किया और मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट को आप काट नहीं सकते, बिकॉज फॉरेस्ट हमारा प्रॉपर्टी, आपका नहीं। ये सब किया गया। अगर फॉरेस्ट को जलाया नहीं जाएगा, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया जाएगा, तो लोग भूखमरी के कारण मरेंगे। बिल्कुल यही हुआ। लोग स्टारवेशन यानी भूख, हंगर के कारण लोग मरने लग गए। लेकिन जब जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, किसी महान शख्सियत ने जन्म ज़रूर लिया है। उसी तरीके से एक महान शख्सियत है जिनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू। कहा जाता था कि इनके पास भी बिल्कुल बिरसा मुंडा की तरह एक भगवान का दिया हुआ कोई ताकत है जो लोगों का दुख दूर कर सकते हैं। ये लोग इन पे काफ़ी भरोसा करते थे और इसी के साथ 1922 में एक रेबेलियन शुरू हो गया विच इज़ नोन एज द रंपा रेबेलियन। बिल्कुल ये लड़ाई सिर्फ 2 साल तक चल पाया और लास्ट मोमेंट पे 1924 में एक्चुअल में अलूरी सीतारामन राजू को एक पेड़ से बांध करके उनको गोली से उड़ा दिया गया। इसके साथ ही साथ ये रेबेलियन शांत हो गया। ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स नहीं लाके रख पाया। लेकिन अगर आपको लगता हो कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है दीदी, ये क्या है, इतना सा बस आप बात पढ़ा के ख़त्म कर दी इसको, इतना छोटा सा रिवोल्ट था तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? नहीं, देखो बूंद बूंद से सागर भरता है। ये जो हमें आज़ादी मिले है इसके पीछे कई ऐसे छोटे छोटे रिवोल्ट्स थे जिनको हम पढ़ भी नहीं रहे इस वक्त, लेकिन उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के नाक में दम करा था। आज तुम आंध्र प्रदेश में अगर जाते हो तो अलूरी सीतारामन राजू का बहुत सारा स्टैचूज दिखेगा तुमको, लोग उनको बहुत मानते हैं। ठीक है, सो मैं एक बार रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनो। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट में जो है एक जगह है रंपा। वहाँ के ट्राइबल्स जो है वो रेबेलियन शुरू करते हैं 1922 से लेके 24 तक। सवाल ये है कि ये रेबेलियन क्यों हुआ? तो इसके पीछे का रीज़न है कि पोदू सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने मानने से इनकार किया। पोदू सिस्टम क्या था कि जो ट्राइबल्स थे रंपा एरिया में रहने वाले, वो एक ट्रेडिशनल मेथड अपनाते थे जहाँ पे वो फॉरेस्ट को जलाते थे और वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे और फिर अपना पेट पालते थे। अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पास किया, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, जिसके तहत कहा कि शट अप, यू जस्ट कैन नॉट बर्न द फॉरेस्ट, दिस इज आवर प्रॉपर्टी। अब अगर ऐसा कोई कह देगा तो अगर मेरा वही तरीका था जिससे मैं कल्टीवेशन करती थी तो मैं कल्टीवेशन कैसे करूँगी? इसलिए लोग भूख के कारण मरने लग गए। और जब बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ते चला गया, वही सेम बात, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, अत्याचार बहुत होता था, ज़मींदार बहुत अत्याचार करते थे। जब ये सब बढ़ते चला गया सो फाइनली अलूरी सीतारमन राजू जैसे शख्स जो हैं वो सामने आते हैं, लीडरशिप देते हैं जितने भी ट्राइबल्स थे रंपा रीजन के। 1922 में रंपा रेबेलियन शुरू हो जाता है, लेकिन 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है जस्ट बिकॉज उनको पेड़ में बांध करके उनको गोली से उड़ा दिया गया था। लीडर का डेथ होते ही पूरा रेबेलियन शांत हो गया। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ ये बोल सकते रिजल्ट्स कायम नहीं कर पाया, बट दिस इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हमारा ट्राइबल रिवोल्ट का सारा पार्ट्स कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम पीजेंट रिवोल्ट को देखेंगे, लेकिन एक बार रिवाइज कर लो कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा था चुआर रिबेलियन, है ना, डेट्स के साथ याद रखना, 1798 to 99। फिर भील रिबेलियन 1819, फिर कोल रिबेलियन 1831, संताल हुल 1855 to 56, मुंडा रिबेलियन 1890 to 95, 1899 to 1900। अब जो लोग कंफ्यूज है कि ये 2 डेट्स क्यों है, बेशक उन्होंने मेरा मुंडा रेबेलियन वाला वीडियो नहीं देखा है, तभी वो ये सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद गारो ट्राइब पागलपंथी 1825 से 27 और रंपा रेबेलियन 1922 से 24। आई होप ऑल दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। सो इसी के साथ ट्राइबल रिवोल्ट तो खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पीजेंट रिवोल्ट आखिर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमारे पीजेंट्स के साथ क्या हुआ, और जिन लोगों को पीजेंट का भी मतलब नहीं पता है मैं बताऊंगी, ऐसा हमारे पीजेंट्स के साथ क्या हुआ कि उनको आकर के रिवोल्ट करना पड़ा। देखते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, जब भी आप लोग दीदी बोलते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, एज आई ऑलवेज सेड, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करिए और वहाँ पे आप नोट्स मांग लीजिए, ठीक है।
इस चैप्टर का नोट्स अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं है हैंड रिटन, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं वहाँ पे बोल दूंगी और आपको, और आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से आराम से। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट।